माय लवली एंड ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब। शिरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे। सो माय लवली एंड डियर जेमिनी, अगर सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सो दिस रीडिंग फॉर यू। प्लीज़ कीप इन माइंड जनरल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट। यहाँ पर हम आपके और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। नो कॉन्टैक्ट में करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, फीलिंग्स क्या हैं आपकी उनके लिए, उनकी आपके लिए, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके टूवर्ड्स, ये देखना चाहेंगे हम अपनी रीडिंग में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग बिना देरी करे। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा जेमिनी, भले ही ये आपका नो कांटेक्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, आपका जो पर्सन है बहुत बड़ा डिसीजन में फंसा हुआ है। ये पर्सन एक बड़ा डिसीजन बनाना चाहता है, बना नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस डिसीजन को लेना। ये फैमिली का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है, आप लोगों के जो डिस्टेंस हो रहा है उसका प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये पर्सन किसी अंडर प्रेशर में नज़र आ रहा है सबसे पहले। एंड एक डिसीजन बनाना है जो बन नहीं रहा है, या ये पर्सन बना नहीं पा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का इश्यू हो सकता है यहाँ पर उनकी करंट एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है। वो बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार ये पर्सन रुक रहा है। इधर आप हो जेमिनी जो एक फ्यूचर देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ, हैप्पीली एवर आफ्टर। आप खुशियाँ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा रिकन्सिलेशन हो जाए अपने पार्टनर से, एंड जो चीज़ें गड़बड़ाई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो जो है क्लियर हो जाए, राइट। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप और आपके पार्टनर के बीच में एक बॉन्ड नहीं बैठ पा रहा है। तालमेल जो है टूटा हुआ है, चीज़ें जो है अप एंड डाउन हो रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हैं। इधर आपकी एनर्जी आगे बढ़ने वाली चल रही है, आगे बढ़ने वाली बन रही है, एंड पार्टनर की जो है वो रुकने वाली बन रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन डायरेक्टली वो बातें नहीं कह पा रहा है आपसे जो इनडायरेक्टली कह चुके हैं पास्ट में, ठीक है। चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, चीज़ों के लिए रेडी ना होना, एक्शन ना लेना, टाल मटोल करना, वो चीज़ें आपका पार्टनर कर चुका है, इनडायरेक्टली आपको समझा चुका है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है। अब डायरेक्टली ये पर्सन आपके मुंह पर नहीं बोल पा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, या जॉब एंड करियर है, या फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है, जो भी कुछ है, कुछ ऐसी वजह है जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है एंड ये पर्सन ले नहीं पा रहा है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आई है, आप लोगों का नो कांटेक्ट ऐसे नहीं हुआ है। यहाँ पर बात है क्लियरिटी की, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पर बात है साथ में रहने की, आप लोग साथ नहीं रह पा रहे हो। अगर आप लोग साथ में हो कुछ जेमिनी, तो वहाँ पर खुशी नहीं है, वहाँ पर सुकून नहीं है, वहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन ने आपको अपने अंदर इन्वॉल्व करके बहुत सारी बातें मनवाने की कोशिश करी हैं, एंड जेमिनी इंटरेस्टेड नहीं है, हर छोटी बड़ी बात पर हाँ जी करता है। आप मंजूर नहीं कर रहे हो कि हर बात में हाँ जी होगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप भी रखना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारी ये बात मान रही हूँ या मान रहा हूँ, तो तुम्हें भी मेरी कुछ बातें माननी होंगी। एंड उन्हीं चीज़ों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कुछ जेमिनी के बीच में। कुछ हुआ है ऐसा जो एक बात थी फैसले को लेकर। अब वो शादी का फैसला हो सकता है, साथ रहने का फैसला हो सकता है, जॉब एंड करियर का हो सकता है, कोई तीसरा बंदा आ गया उसको छोड़ने का हो सकता है। कोई बड़ा डिसीजन है जो आप चाहते हैं जेमिनी के पार्टनर ले, और पार्टनर वो ही डिसीजन नहीं ले पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। जेमिनी के पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, सजिटेरियस, एरीज, लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता जेमिनी, डजंट मैटर, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। फीलिंग्स आपके पार्टनर की ही हैं, ओके। करंट एनर्जी हम उन्हीं की चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो चीज़ें चेक करी हैं वो जेमिनी के पार्टनर की चेक करी हैं।
सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है जेमिनी के पार्टनर का, जेमिनी के टूवर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लास्ट शफल। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर इस पर्सन की अपने गोल्स पर निगाह है। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट किए हैं एंड इनकी नज़र जो है अपने गोल्स पर है। ये अपने गोल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मूवमेंट तो होगी, ऐसा नहीं है मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट एक्शन में मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे पीछे भागकर आप थक गए हो, तो आप तो अब इस पर्सन के पीछे नहीं भागोगे। जेमिनी, टू बी ऑनेस्ट, आपने सोच लिया है कि मुझे नहीं भागना। अगर ये पर्सन मेरे पास खुशी खुशी आ रहा है तो ठीक है, अगर ये पर्सन खुशी खुशी नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं भागना किसी भी रिश्ते के पीछे। जो मेरा है वो मेरे तक पहुंच जाएगा, ऐसा आप सोच रख रहे हैं। एंड नेक्स्ट एक्शन में मैं देख पा रही हूँ इनका एक फाइनल डिसीजन बनाकर ये पर्सन आपके पास आने की कोशिश करेगा। अगले कुछ हफ्तों में, विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ्स, अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी। अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आएगा। आपका पर्सन कोई सॉन्ग डेडिकेट कर सकता है आपको, किसी म्यूचुअल पर्सन से मिलने की कोशिश कर सकता है, मतलब म्यूचुअल पर्सन के थ्रू आपसे मिलने की कोशिश कर सकता है। ये पर्सन कांटेक्ट करने के लिए मजबूर हो सकता है क्योंकि आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा आने वाली है नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन पहले ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन में बिलीव रखेगा, बहुत ज़्यादा बातचीत होगी। जो चीज़ें उलझ रही हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट मूव में मुझे इनका एक्शन नज़र आ रहा है। एक्शन जब ही होगा जब ये पर्सन डिसीजन ले लेंगे। अगर इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है तो अभी भी ये पर्सन थोड़ा सा आपको वेट करा सकते हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन अपने दिल की सुनने वाला है एंड जो इनका दिल बोलेगा वही डिसीजन ये लेंगे और वही रास्ता चूज़ करेंगे। जहाँ पर इनका दिल बोलेगा ये पर्सन वहाँ जाने वाला है एंड वही करेगा जो इनका मन करेगा। एक अजीब सी बात सामने आ रही है, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है लेकिन आपके बारे में अपडेट्स किसी न किसी तरीके से लेते रहते हैं। या तो आपको ऑनलाइन देखते हैं या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके बारे में इस पर्सन को बता देता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बात आपके बारे में जानते रहते हैं। ये पर्सन जानकारी इकट्ठा करता है। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने सोचा था कि नो कांटेक्ट के बाद पहले मैसेज आप करोगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। जेमिनी मजबूती से खड़े हैं। जेमिनी ने बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी रिक्वेस्ट नहीं करी, तो ये पर्सन शॉक्ड भी है। यहाँ पर मुझे एक हिडन ट्रुथ ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन किसी बात के लिए गिल्ट कम करने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ के गिल्ट में भी है ये पर्सन। मतलब इस पर्सन को पता है कि जो मैंने जेमिनी के साथ किया है या कर रही हूँ वो ठीक नहीं है, गलती मेरी साइड से है। गलती मान रहा है ये पर्सन लेकिन आपके सामने नहीं, अपने मन में मान रहा है, ठीक है। आपके सामने फिर ये उसी टाइप से आ जाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी साइड से भी हुई है, ये है वो है, ठीक है। तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, जो चीज़ें हो गई हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में एफर्ट्स लगाते हुए नज़र आ रहा है मुझे पर्सन। नेक्स्ट एक्शन होगा तो उसमें एफर्ट्स लगा कर आएगा ये पर्सन, एक डिसीजन बनाकर आएगा। अपनी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं मन में हैं, बहुत सारी बातें हिडन हैं एंड ये पर्सन अभी नहीं चाह रहा है आपको कुछ पता चले, लेकिन एक्शन लेने का मन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव लेने का मन है, एक लेवल अप जाने का मन है। विद इन अ फ्यू वीक्स और मंथ कुछ न कुछ सोचेगा ये पर्सन, कुछ न कुछ क्लैरिटी देगा आपको। जेमिनी को अपने नो कांटेक्ट में क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है।
आपको थोड़ा सा वेट ज़रूर करा रहा है ये पर्सन, और आप वेट कर रहे हैं जमनाई, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि जो चीज़ें हैं वो तरीके से मेरे सामने आए, मुझे उलझा हुआ नहीं रहना। इन एंड आउट अगर कोई करेगा तो आप उसको अलाउ नहीं करें। एंड यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में तो उसको अलाउ नहीं करना है, चाहे आपको मूव ऑन होना पड़े, चाहे आपको कनेक्शन ख़त्म करना पड़े, लेकिन उसी पर्सन को आप अपनाएंगे जो परमानेंटली आपके पास आ रहा है। टेम्परेरी जो रिश्ता आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है, वो आपका नहीं है जमाना है। यू डिज़र्व बेटर, ओके। तो आपको बेटर ही चीज़ें मिलेंगी। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर पर्सन इन एंड आउट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो प्लीज़ वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। अगले कुछ हफ्तों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगले कुछ हफ्तों में आपका माइंडसेट भी चेंज होगा जमाना है, ठीक है। सो या दिस इज़ इट। आई रियली होप करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी आप दोनों की मैंने बता दी है। आप यहाँ पर अपनी जगह सही हो, मतलब आपका दिल दिमाग सही वे में जा रहा है, सही डिसीजन ले रहे हो, आप इस पर्सन के पीछे नहीं भाग रहे हो। मुझे कुछ कार्ड इस तरह से बता रहे हैं। जमानाएं लॉजिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशनल होकर थक गए हैं आप लोग, एंड अब आप अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो, विच इज़ गुड। सो या रीडिंग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जमानाएं। एंड नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर चाहिए आपको वो बताइएगा मुझे, मैं रीडिंग उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगी, ठीक है। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय जमानाएं।